Hello everyone, welcome back to Devradi Pathshala. So guys, today topic of discussion is enzyme kinetics, Michaelis and Menten kinetics. So आज हम Michaelis and Menten kinetics पढ़ेंगे और इस एंजाइम काइनेटिक्स का मैं ऑलरेडी पहले पार्ट 1 पढ़ा चुकी हूँ. सो आई होप आप लोगों ने वो पार्ट देख लिया हो. उसमें मैंने बेसिक्स क्लियर किया है एंजाइम काइनेटिक्स के, और ये टॉपिक मैंने यूनिट नंबर 1 बायोकेमिस्ट्री से लिया हुआ है. ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं CSI नेट, गेट, ICMR, DPT JRF एंड बार के एग्ज़ाम के लिए. साथ ही साथ MSc और BSc स्टूडेंट्स के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट होगा. सो लेट्स प्रोसीड. सो आज हम पढ़ेंगे माइकलिस एंड मेंटन काइनेटिक्स. ठीक है. सो द ES कॉम्प्लेक्स इज़ द की टू अंडरस्टैंड द काइनेटिक बिहेवियर. ठीक है. ES कॉम्प्लेक्स क्या है? ES है एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स. ठीक है. जनरली होता क्या है, जब एंजाइम जो है वो क्या करता है, सबस्ट्रेट जो है एंजाइम पे बाइंड करता है. ठीक है. तो वो क्या बनाता है, ES कॉम्प्लेक्स, कुछ इस तरीके से. ठीक है. सो इसे ही क्या बोलते हैं हम, ES कॉम्प्लेक्स. ठीक है. सो इनका कहने का मतलब ये है कि जो काइनेटिक बिहेवियर है, ठीक है, यानी कि जो काइनेटिक बिहेवियर हम पढ़ने वाले हैं वो कौन हमें इजीली अंडरस्टूड करेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. ठीक है. उससे हम इजीली समझ सकते हैं काइनेटिक बिहेवियर को. The idea was expanded into a general theory of enzyme action, particularly by Leonard Michaelis and Maud Menten in 1913. ठीक है. सो क्या हुआ था कि ये जो थ्योरी थी, जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की जो थ्योरी थी, इसको ही जो है काइनेटिक्स थ्योरी को समझने के लिए जो माइकलिस एंड मेंटिस ने 1931 में इस थ्योरी को बताया था. उन्होंने क्या पोस्टुलेट किया था? उन्होंने ये बोला था, दे पोस्टुलेट दैट एंजाइम फर्स्ट कंबाइन विद रिवर्सिबली विद द इट्स सबस्ट्रेट टू फॉर्म एन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इन अ रिलेटिवली फास्ट रिवर्सिबल स्टेप. ठीक है. तो उन्होंने क्या बोला, जब हमारा एंजाइम और जो सबस्ट्रेट है, जब ये दोनों कंबाइन करते हैं, तो उन्होंने बोला कि ये दोनों क्या करते हैं, रिवर्सिबल स्टेप में कंबाइन करते हैं. ठीक है. जब ये ES कॉम्प्लेक्स बन रहा होता है तो ये क्या होता है, रिवर्सिबल होता है. ठीक है. ये रिवर्सिबल का साइन यही होता है, यानी ये रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा रही है और बैकवर्ड भी जा रही है. ठीक है. तो सबसे पहला जो उन्होंने पोस्टुलेट दिया था वो ये दिया था. सो जब रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही थी, जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा था, उस टाइम पे जो यहाँ पे जो नाम दिया गया वो दिया गया K1. K1 क्या है, रेट कांस्टेंट है. ठीक है. रेट कांस्टेंट मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था क्या होता है. ठीक है. तो ये क्या है, K1 है रेट कांस्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. ठीक है. तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन के लिए उन्होंने क्या नाम दिया, K1 दिया. ठीक है. K1 क्या है, रेट कांस्टेंट, जो मैं आपको ऑलरेडी लास्ट वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ. जब ES कॉम्प्लेक्स वापस, क्योंकि ये रिवर्सिबल स्टेप है, तो ES कॉम्प्लेक्स जब वापस E+S बना रहा है तो उसको उन्होंने क्या दिया, K-1. ठीक है. यानी ये रेट कांस्टेंट है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट. ठीक है. तो ये रिवर्स कर रही है रिएक्शन को, K-1. ठीक है. नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला, द ES कॉम्प्लेक्स देन ब्रेक डाउन इनटू अ स्लोअर सेकंड स्टेप टू यील्ड फ्री एंजाइम एंड द रिएक्शन प्रोडक्ट. जो ये फर्स्ट स्टेप में जो हमने रिएक्शन देखी, ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है. ठीक है. मतलब माइक्रो सेकेंड्स में ये जो है रिएक्शन कंप्लीट होती है. लेकिन जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, जब एंजाइम सबस्ट्रेट जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो जब फाइनली क्या करता है, फाइनली वो जो है प्रोडक्ट बनाता है और प्लस फ्री एंजाइम जो है वो रिलीज़ कर देता है. ठीक है. तो जो ये वाली प्रोसेस है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है और जो प्रोडक्ट बनने का फॉर्मेशन है वो बहुत ही स्लो होता है. ठीक है. तो इस स्टेप का स्लो होने का मतलब क्या है कि ये स्टेप हमें क्या बताएगी, रेट डिटरमाइन करेगी. यानी रिएक्शन का रेट हम कहाँ से डिटरमाइन कर सकते हैं, स्लोवेस्ट स्टेप से. सो ये सेकंड स्टेप क्या है, स्लोवेस्ट स्टेप है. स्लोवेस्ट स्टेप का मतलब हो गया, यही जो है रिएक्शन हमें जो है रेट पता करने में मदद करेगी. ठीक है. यानी रेट हम किस स्टेप से डिटरमाइन कर सकते हैं, इस सेकंड स्टेप से. ठीक है. सो जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है प्रोडक्ट का, उसको नाम दिया गया K2. ठीक है. इसको नाम दिया गया K2, और जो रिवर्स में जो जा रहा था उसको दिया गया K-2. ठीक है. ये नाम दिया गया. ठीक है.
So because the slower second reaction must limit the rate of overall reaction, the overall rate must be proportional to the concentration of the species that react in the second step of ES. ठीक है, सो हम concentration of species जो कि स्टेप सेकंड में रिएक्ट कर रही है उनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, रेट को डिटरमाइन कर सकते हैं. सो जो सेकंड स्टेप हुआ हमारा ये क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. ठीक है, डिटरमाइनिंग स्टेप. अगर आप लोगों ने थोड़ी बहुत भी केमिस्ट्री, बेसिक केमिस्ट्री अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी तो आप लोगों को पता होगा कि जो स्लोएस्ट स्टेप होती है अगर किसी भी मल्टी स्टेप रिएक्शन, देखो ये मल्टी स्टेप रिएक्शन है. ठीक है, यानी कि पहले यहाँ पे ई प्लस एस से ई एस कॉम्प्लेक्स बन रहा है, देन इस ई एस कॉम्प्लेक्स से हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, यानी 2 स्टेप प्रोसेस है ये. लेकिन जो पहला स्टेप है वो काफ़ी फास्ट है, इसलिए हम इसे क्या नहीं कर सकते हैं, रेट डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं. सो हम क्या करेंगे, जो हमारा सेकंड स्टेप है जो कि स्लोएस्ट स्टेप है उससे हम क्या कर सकते हैं, रेट को डिटरमाइन कर सकते हैं इजीली. ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा. नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट है, एट एनी गिवन इंस्टेंट ऑफ एन एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन द एंजाइम एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म, फ्री और अनकम्बाइंड फॉर्म. ठीक है, तो हमने जनरली देखा कि जो एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन होती है तो या तो एंजाइम जो है सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो या वो फ्री हो. ठीक है, 2 फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है एंजाइम. ठीक है, जब कंसंट्रेशन लो होती है, ठीक है, तो मैं ये आपको ग्राफ से बताती हूँ. ठीक है, कुछ इस तरीके का जो है ग्राफ जो है माइकलिस मेंटेन ने बताया था. ठीक है, यहाँ पे जो आप लोगों को एक्स एक्सिस में दिख रहा है ये सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन है. ठीक है, मिलीमोलार में. ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इन मिलीमोलार. यहाँ पे जो है वेलोसिटी दी गई है वी नॉट को बोला गया इनिशियल वेलोसिटी. तो वाई एक्सिस पे हमारा क्या दे रखा है, वेलोसिटी दे रखा है. ठीक है, सो अब किसी इंस्टेंट पे, जबकि यहाँ इस इंस्टेंट पे देखेंगे तो यहाँ पे जो है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन एकदम ज़ीरो है. ठीक है, तो वेलोसिटी भी नहीं है वहाँ पे, यानी वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे रेट. यहाँ पे रेट किसको, रेट को हमने क्या दे दिया है, वेलोसिटी नाम दे दिया है, वेलोसिटी. ठीक है, वेलोसिटी दे दिया है रेट को. सो लेकिन जब धीरे धीरे हमने कंसंट्रेशन बढ़ाया, जैसे ही हम इतने कंसंट्रेशन पे आए तो यहाँ पे कुछ वेलोसिटी इतनी फास्ट हो गई. ठीक है, फिर धीरे धीरे हम इस कंसंट्रेशन पे आए तो वेलोसिटी इतनी फास्ट हो गई. ठीक है, तो जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन यहाँ से इंक्रीज़ कर रहे हैं वैसे वैसे हमारा क्या हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है. देख रहे हैं आप ये ग्राफ से, ग्राफ को इंटरप्रेट कर पा रहे हो. सो इसी तरीके से तो हम ग्राफ इंटरप्रेट करते हैं. ठीक है, हमारा जैसे जैसे सबस्ट्रेट यहाँ से बढ़ रहा है, पहले यहाँ पे था ज़ीरो था तो वेलोसिटी भी नहीं थी, लेकिन हमने थोड़ा सा सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाया और वेलोसिटी जो है इतनी ऊपर हो गई. फिर हमने और बढ़ाया और वेलोसिटी देखो कहाँ पहुँच गई. ठीक है, यहाँ पे ये km में पहुँच गई. km का कॉन्सेप्ट भी आगे बताऊँगी. यहाँ पर जो वेलोसिटी हुई वो हाफ वी मैक्स हुई, यानी जो फुल वेलोसिटी थी उसका हाफ हो गया. ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी जो है ये यहाँ पर दे रखी है. ठीक है, उसके बाद एक टाइम इस ग्राफ में आप लोगों को ये दिख रहा होगा कि यहाँ पे सैचुरेशन आ गया है ग्राफ में, यानी कि हम जितना भी कंसंट्रेशन और बढ़ाएं सबस्ट्रेट का, यहाँ पे वेलोसिटी नहीं बढ़ रही है. ठीक है, सो एक सैचुरेशन पॉइंट हमें यहाँ पे दिख रहा है ग्राफ में इजीली कि एक टाइम के बाद जो है हमारा सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाने से वेलोसिटी नहीं बढ़ रही. तो ऐसा होता क्यों है, सो मैं आपको जनरली बताती हूँ. देखो, जनरली अगर हमने जैसे सॉल्यूशन लिया, हमने एंजाइम, हमें जो है रिएक्शन करवानी है, सबस्ट्रेट और एंजाइम की रिएक्शन करनी है. ठीक है, तो हमने क्या करा, इसमें कुछ एंजाइम्स डाल दिए. ठीक है, ऐसे कुछ एंजाइम्स डाल दिए और यहाँ पे कुछ सबस्ट्रेट डाल दिया. ठीक है, कुछ सबस्ट्रेट यहाँ पे डाल दिया, कुछ इस तरीके से हमने सबस्ट्रेट डाल दिया. अब क्या होगा, जब हमने स्टार्टिंग में हमने क्या किया, तो बहुत कम सबस्ट्रेट डाला. ठीक है, तो एंजाइम्स, फ्री एंजाइम्स काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से जो है एंजाइम्स ने सबस्ट्रेट पे बाइंड करा. ठीक है, लेकिन जब हम और उससे क्या हुआ, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना. एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद क्या होगा, एंजाइम से प्रोडक्ट बनेगा. ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, यानी रिएक्शन का रेट बढ़ेगा. ठीक है, फटाफट रिएक्शंस होगी. लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि जब हम इतने ज़्यादा सबस्ट्रेट इसमें ऐड कर देंगे कि एंजाइम्स की साइट्स तो पूरी भर जाएगी, एंजाइम की साइट पे अब सबस्ट्रेट बाइंड करने के लिए जगह ही नहीं रहेगी. ठीक है, तो एंजाइम क्या हो जाएंगे, सैचुरेट हो जाएंगे, क्योंकि हमने एंजाइम का कंसंट्रेशन नहीं बढ़ाया, हम किसका बढ़ा रहे हैं, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं. तो हमारे एंजाइम क्या हो जाएंगे, सैचुरेटेड हो जाएंगे, यानी जो हमारा एंजाइम है, ठीक है, हर एंजाइम पे हमारा क्या होगा, सबस्ट्रेट बाइंड होगा. ठीक है, हर एंजाइम पे हमारा सबस्ट्रेट बाइंड होगा. लेकिन अब अगर हमने और सबस्ट्रेट डाला तो ये सबस्ट्रेट कहाँ बाइंड होगा, कहीं होगा बाइंड, नहीं होगा, है ना.
तो अब कहाँ बाइंड, जब बाइंडिंग साइट बचेगी नहीं तो कहाँ बाइंड होगा, ठीक है। सो इसीलिए एक टाइम ऐसा आता है कि जब वेलोसिटी क्या हो जाती है, यानी रेट जो हो जाता है रिएक्शन का वो क्या हो जाता है, सैचुरेटेड हो जाता है। यानी कि जब इसके बाद अगर हम सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी, ठीक है। हाँ, अगर हम एंजाइम बढ़ा दें, अगर हम एंजाइम फिर से और डाल दें एंजाइम तो बढ़ सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हमने एंजाइम उतना ही रखे और सबस्ट्रेट हम बढ़ाते गए तो एक टाइम के बाद जो है वेलोसिटी जो है वो सैचुरेटेड हो जाएगी, ठीक है। सो स्टार्टिंग में क्यों इंक्रीज़ हो रही थी और बाद में सैचुरेटेड क्यों हो गई, आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ गया हो। फिर भी मैं आपको थ्योरी से बताती हूँ। So at low substrate concentration most enzymes in the uncombined form is E, ठीक है। जब सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन लो होगा तो एंजाइम क्या होंगे, फ्री फॉर्म में ज़्यादा होंगे, ठीक है। हेयर द रेट इज़ प्रोपोर्शनल टू द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, यहाँ पे जो है सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पे जो है रेट जो है प्रोपोर्शनल होगा। यानी आज जो हम रेट निकालेंगे या वेलोसिटी निकालेंगे वो जो है सबस्ट्रेट, यानी वेलोसिटी बढ़े, सबस्ट्रेट बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी बढ़ाएंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन यही तो होता है, यानी V जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट के, ठीक है। ये कंसंट्रेशन का साइन है, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बता रखा था। और ये S फॉर हमारा सबस्ट्रेट है, ठीक है। बिकॉज द इक्विलिब्रियम पुश्ड टुवर्ड्स द मोर S इंक्रीजेज, जैसे जैसे सबस्ट्रेट इंक्रीज करेगा तो जो इक्विलिब्रिया है हमारा वो किसकी तरफ जाएगा, ES कॉम्प्लेक्स को ज़्यादा बनाएगा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे देखा था, जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट बढ़ाएंगे तो ये इक्विलिब्रिया किसकी तरफ शिफ्ट होगा, ES कॉम्प्लेक्स को ज़्यादा फॉर्मेशन करेगा। तो ES कॉम्प्लेक्स जो है धीरे धीरे बढ़ने लग जाएंगे सोल्यूशन में। नेक्स्ट है द मैक्सिमम इनिशियल रेट ऑफ द कैटेलाइज्ड रिएक्शन Vmax, ठीक है। जो मैक्सिमम इनिशियल रेट है कैटेलाइज्ड रिएक्शन का, जिसे हमने Vmax नाम दिया, इज observed when virtually all the enzyme present in the ES complex and E is vanishingly small, ठीक है। तो Vmax हमने उसको नाम दिया जबकि जितने एंजाइम जो है हमारे सोल्यूशन में प्रेजेंट होंगे, ठीक है, वो सब में जो है हमारा सबस्ट्रेट जो है बाइंड हो चुका होगा। सो उस रेट को हमने क्या बोल दिया, Vmax बोल दिया। यानी इस Vmax का मतलब इससे मैक्सिमम अब हमारी वेलोसिटी नहीं बढ़ सकती है, ठीक है। दिस इज़ द फाइनल, ठीक है, ये फाइनल है। जैसे हम ग्राफ में देखा था, ये यहाँ पर था Vmax, यानी ये मैक्सिमम वेलोसिटी है, इसके ऊपर जो है वेलोसिटी जो है बढ़ ही नहीं सकती। चाहे हम कितना भी सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन डालें, इस मैक्स के ऊपर जो है वेलोसिटी हमारी नहीं बढ़ सकती, ठीक है। नेक्स्ट है अंडर दीज कंडीशंस द एंजाइम इज सैचुरेटेड, इस कंडीशन में जो है एंजाइम क्या हो जाता है, सैचुरेटेड हो जाता है विद इट्स सबस्ट्रेट, सो दैट फर्दर इंक्रीज ऑफ S हैव नो इफेक्ट ऑन द रेट, ठीक है। क्योंकि एंजाइम्स की सारी साइट्स पे जो है सबस्ट्रेट बाइंड कर चुका है जितना ऑक्यूपाइड करना था, अब एंजाइम सैचुरेट हो चुका है, उस पर अब और सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर सकता है। सो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन और बढ़ाने से जो है रेट पे जो है कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर रेट किसको बोला गया है, वेलोसिटी को बोला गया है। दिस कंडीशन एग्जिस्ट व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इज़ हाईली that essential for all the free enzymes has been converted into ES form, ठीक है। सो ये कंडीशन कब एग्जिस्ट करती है, जब जो हमारा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है वो सफिशेंटली हाई होता है और एसेंशियली ऑल द फ्री एंजाइम जो है वो कन्वर्ट हो चुके होते हैं ES कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। आफ्टर द ES कॉम्प्लेक्स ब्रेक डाउन to yield the product P, the enzyme is free to catalyze another reaction of the molecule substrate। एक बार ES कॉम्प्लेक्स जो है क्या हो जाए, ब्रेक डाउन होके जो है प्रोडक्ट बना दे, फिर वापस से एंजाइम हमारी क्या हो जाती हैं, फ्री हो जाती हैं, ठीक है, ताकि वो दूसरे सबस्ट्रेट पे बाइंड कर सके, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द माइकलिस-मेंटन अप्रोच, व्हेन द रेट यानी वेलोसिटी ऑफ एन एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन इज मेजर्ड एट वेरिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो माइकलिस-मेंटन ने क्या अप्रोच दी थी कि जो रेट, जो वेलोसिटी है वो हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन का, बाय मेजरिंग द चेंजिंग द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को चेंज करके जो है रेट जो है डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो जो हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि हम माइकलिस-मेंटन ने क्या कहा था कि जो ES कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, उसी से हम क्या कर सकते हैं, काइनेटिक बिहेवियर को डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ हो गई, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अब हम Km देखते हैं, ठीक है। ग्राफ में मैंने आपको Km अभी डिफाइन नहीं किया था कि Km क्या है। सो अब हम Km पढ़ेंगे। Km क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एट विच द रिएक्शन वेलोसिटी रीचेस हाफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ पे ये वेलोसिटी है,
इज कॉल्ड माइकलिस मेंटन कांस्टेंट Km। Km क्या है? एक माइकलिस मेंटन कांस्टेंट है, ठीक है। इस ग्राफ के थ्रू मैं आपको बताती हूँ। सो यहाँ पर देखो ये Km ये है, ठीक है। Km क्या होता है? Km क्या है? सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है। क्या है? Km इज़ अ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट हाफ Vmax, ठीक है। यहाँ पे हाफ Vmax दिख रहा है आपको। तो जब वेलोसिटी हमारी हाफ हो जाती है ना, तो उस टाइम के जो सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को हम बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? Km बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Km। इस Km को क्या बोलते हैं? माइकलिस मेंटन कांस्टेंट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? माइकलिस कांस्टेंट, ठीक है। ये Km टर्म जो है जनरली माइकलिस एंड मेंटन ने जो है इसे डिटरमाइन नहीं किया था। ये Km टर्म हमें किसने दिया? ये ब्रिग्स एंड हेल्डन ने दिया था, ठीक है। ब्रिग्स एंड हेल्डन की थ्योरी हम आगे पढ़ेंगे। उन्होंने ये Km दिया था, ये और इसका नाम माइकलिस कांस्टेंट इसीलिए रखा गया था ताकि साइंटिस्ट को जो है रिस्पेक्ट देने के लिए उनके नाम पर जो है Km लिया गया था, जबकि Km को जो है माइकलिस मेंटन ने डिस्कवर नहीं किया था, ठीक है। इसे ब्रिग्स एंड हेल्डन ने डिस्कवर किया था। सो Km क्या, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि Km क्या है? हमारा सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन। देखो इस एक्सिस में तो हमारा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, राइट। तो Km क्या है? सबस्ट्रेट की ही कंसंट्रेशन है, बट किस पे है? एट हाफ Vmax। अगर हमें हाफ Vmax पे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बोलनी होगी तो हम क्या बोलेंगे? वो है Km, माइकलिस कांस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। द Km इज एक्सप्रेस्ड एज मोल ऑफ सबस्ट्रेट पर लीटर, ठीक है। ये इसकी जो है यूनिट वैल्यू है, ठीक है। जो यूनिट है मेज़र करने की वो है मोल्स ऑफ सबस्ट्रेट पर लीटर, ठीक है। सो Km का फॉर्मूला क्या होता है? Km कैसे डिटरमाइन किया जाता है? Km इज इक्वल्स टू K-1 प्लस K2 अपॉन K1, ठीक है। हमने क्या देखा था जब हमने रिएक्शन देखी थी? तो एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट जब फॉरवर्ड जा रही थी तो उसको हमने क्या बोला था? K1। जब बैकवर्ड जा रही थी तो K-1 बोला था, ठीक है। सो इन्होंने ES कॉम्प्लेक्स बनाया। देन हमारा सेकंड स्टेप क्या हुआ? यहाँ पर K2 आया, ठीक है। और इसने फिर क्या बना दिया? प्रोडक्ट बना दिया। यहाँ पे क्या बन गया? हमारा प्रोडक्ट बन गया। प्रोडक्ट प्लस एंजाइम हमारा फ्री हो गया, ठीक है। ये कुछ हमने पढ़ा था। जो ये यहाँ से जो बैकवर्ड के लिए जो रिएक्शन रेट जा रही थी, इसको जो है माइकलिस मेंटन ने इग्नोर कर दिया था, ठीक है। कि यहाँ से जो रिवर्सिबल जा रही है इसको जो है K-1 को इग्नोर कर दिया था, ठीक है। सो इसको जो है इग्नोर कर दिया गया था। सो ये जो Km है ये क्या है? फॉर बैकवर्ड रिएक्शन K-1 क्या है? ES कॉम्प्लेक्स का ब्रेक डाउन होना, ठीक है। तो जो ES कॉम्प्लेक्स को ब्रेक कर रहा है K-1 कर रहा है, एक तो ब्रेक यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा कौन कर रहा है? K2, ठीक है। समझ पा रहे हो आप? जो हमारा ES कॉम्प्लेक्स है इसको ब्रेक कौन कर रहा है? एक तो K2 कर रहा है, K2 है, ठीक है। रेट कांस्टेंट है हमारा, वो क्या कर रहा है? ES कॉम्प्लेक्स से प्रोडक्ट बना रहा है। और एक K-1 है जो कि इसको ब्रेक करके E+S बन रहा है, ठीक है। सो Km को हम कैसे लिख सकते हैं? ब्रेक डाउन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स अपॉन और क्या? एसोसिएशन जो फॉर्म कर रहा है ES कॉम्प्लेक्स। सो एसोसिएशन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स। तो एसोसिएशन कौन कर रहा है? K1। ये रेट कांस्टेंट जो है वो कन्वर्ट कर रहा है एंजाइम सबस्ट्रेट को ES कॉम्प्लेक्स में, यानी ये प्रमोट कर रहा है फॉर्मेशन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स। बट K-1 और K2 क्या कर रहे हैं? प्रमोट कर रहे हैं ब्रेक डाउन, ठीक है। ब्रेक डाउन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स, ठीक है। आई होप आप लोगों को इस बात समझ में आई होगी, ठीक है। सो नेक्स्ट पढ़ते हैं। सो फॉर्मूला आप लोग लिख लेना, ठीक है, कि फॉर्मूला क्या होता है? Km का फॉर्मूला क्या होता है? Km इक्वल्स टू K-1 प्लस K2 अपॉन K1, ठीक है। फॉर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स, रेट ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स अपॉन रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स, ठीक है। नेक्स्ट है लोअर वैल्यू ऑफ Km डिस्क्राइब द एफिनिटी ऑफ द एंजाइम फॉर द सबस्ट्रेट, ठीक है। अगर Km लो है, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारा जो Km है, Km लो है, अगर Km डिक्रीज़ हो रहा है तो हमारी एफिनिटी क्या होगी? वो इंक्रीज़ होगी। कैसे?
देखो K1 मैंने आपको क्या बताया कि K1 क्या कर रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है ES कॉम्प्लेक्स का। ES कॉम्प्लेक्स का अगर फॉर्मेशन होगा तो एफिनिटी क्या होगी एंजाइम और सबस्ट्रेट की, वो ज़्यादा होगी एफिनिटी। अगर ज़्यादा है तो Km क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फॉर्मेशन ऑफ द ES कॉम्प्लेक्स, यानी Km जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है K1, है ना। Km जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि K1 अगर बढ़ेगा तो Km क्या होगा, घटेगा, ठीक है, या वाइस वर्सा। ये तो आप लोगों ने बचपन से पढ़ा होगा कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में अपोजिट होता है, और अगर कोई चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो वो भी अगर Km बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा, ठीक है। तो जैसे ये ES कॉम्प्लेक्स के ब्रेकडाउन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यानी यहाँ पे अगर ES कॉम्प्लेक्स का ब्रेकडाउन हो रहा है, यहाँ पे ब्रेकडाउन हो रहा है, तो यहाँ पे एफिनिटी एंजाइम और सबस्ट्रेट की क्या हो रही है, कम हो रही है। अगर ये कम हो रही है तो Km भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। और अगर ये बढ़ेगा तो Km भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। लेकिन K1 के साथ क्या होगा, ये अपोजिट होगा, ठीक है। तो Km अगर डिक्रीज़ होगा तो एफिनिटी इंक्रीज़ होगी, और अगर एफिनिटी Km इंक्रीज़ हो रहा है तो एफिनिटी डिक्रीज़ होगी, ठीक है। सो मैंने कंसेप्ट से भी आपको बता दिया है कि कैसे आप इसको एफिनिटी का कॉन्सेप्ट जो है Km से लगा करके इसे समझ सकते हो, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं आप लोगों को और अच्छे से समझा सकती हूँ इसे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, अब हम फाइनली माइकलिस मेंटेन इक्वेशन पढ़ेंगे। देखो इसका डेरिवेशन है पूरा, ठीक है, लैनिंजर में इसका पूरा डेरिवेशन है, बट करने से कोई फ़ायदा है नहीं क्योंकि एग्ज़ाम में आपको डेरिवेशंस नहीं आते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम से आपको जनरली क्वेश्चंस और कंसेप्ट से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कंसेप्ट और फॉर्मूले जो है वो क्लियर होने चाहिए, और बाकी जो है डेरिवेशन जो है आपको एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है, ठीक है। So Michaelis-Menten equation is the rate equation for one substrate enzyme catalyzed reaction. तो ये क्या है, रेट इक्वेशन है फॉर अ एंजाइम इक्वेशन ऑफ एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन के लिए, ठीक है। जो भी रिएक्शन एंजाइम कैटलाइज होती है उसके लिए ये रेट है। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, रेट किसके लिए पढ़ा था, नॉर्मल केमिकल रिएक्शन के लिए पढ़ा था, ठीक है। द कर्व एक्सप्रेसिंग द रिलेशन बिटवीन सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन एंड V0 क्या है, हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है V0 इनिशियल वेलोसिटी has the same general shape for the most of the enzyme. It approaches the rectangular hyperbola. ये जो शेप है ये कौन सा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है, एग्जाम में। तो ये याद रखना कि जो माइकलिस मेंटेन की जो काइनेटिक इक्वेशन थी, जो उसका ग्राफ था, वो कौन सा ग्राफ था, तो वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ था, विच एक्सप्रेस्ड एल्जेब्रिकली बाय द माइकलिस एंड मेंटेन इक्वेशन, जिसे कि माइकलिस मेंटेन इक्वेशन ने एल्जेब्रिकली शो करा है, ठीक है। सो जो ये V0 है, V0 क्या है, हमारा इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी किसके बराबर होती है, V max और कंसनट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट अपॉन Km प्लस सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन, ठीक है। ये जो है फॉर्मूला है। V max मैंने आपको बता दिया, ये मैक्सिमम वेलोसिटी होती है जहाँ से कि ऊपर जो है उसके बाद जो है रेट जो है इंक्रीज़ नहीं कर सकता है, चाहे हम कितना भी सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन डालें। नेक्स्ट है हमारा कंसनट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है। फिर अपॉन Km है, Km क्या है, हमारा सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन है एट हाफ V max एंड देन प्लस कंसनट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। तो ये हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को याद कर लेना, इससे कई बार जो है क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम इसी फॉर्मूले से डिफरेंट तरीके से हम क्वेश्चंस करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको एग्ज़ाम में, ठीक है। मैं जनरली आपको समझाती हूँ। जैसे अगर पहली कंडीशन हो गई, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन हो गई कि हमारा जो है, हमारा फॉर्मूला क्या था, V0 इक्वल्स टू V max सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन अपॉन Km प्लस सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन, यही हमारा फॉर्मूला था, ठीक है। अब क्या होगा, अगर सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन बहुत कम हो जाएगी Km से, ठीक है, यानी सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन हमारी क्या हो जाएगी, नेग्लेजिबल हो जाएगी, तो V क्या होगा, ठीक है, यानी Km हम सबस्ट्रेट बहुत कम हो रहा है, तो सबस्ट्रेट कम हो रहा है तो हम इस वैल्यू को इग्नोर कर सकते हैं, राइट। इस वैल्यू को इग्नोर करेंगे तो V0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V max सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन अपॉन Km, और इसे हम सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन को हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि बहुत ही कम वैल्यू है और अपॉन में है, ऊपर से प्लस में है, तो उस वैल्यू को हम नेग्लेजिबल मान लेते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो V0 है वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन के,
ठीक है। वी नॉट क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, क्योंकि के एम हमारा क्या है, कांस्टेंट है, और वी मैक्स भी हमारा क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी है, जो उससे ज़्यादा जो है बढ़ नहीं सकती है, ठीक है। सो हमारा वी नॉट किसके प्रोपोर्शनल हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। जब ऐसा होता है तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था ये कौन सा ऑर्डर की काइनेटिक्स है, तो ये काइनेटिक्स है हमारी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। ये काइनेटिक्स क्या बोलती है कि अगर हम हमारा जो है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन अगर हमने बढ़ाई तो हमारी वेलोसिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी, यानी हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शंस है वो भी इंक्रीज़ होगा, ठीक है। मैं ये बताया था, ठीक है, क्योंकि जब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बहुत कम होती है तो उस टाइम पे वी नॉट जो है वो वेलोसिटी या रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। सो धीरे धीरे अगर हम उसे इंक्रीज़ करेंगे तो हमारी वेलोसिटी भी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, ठीक है। और ये कौन से ऑर्डर की काइनेटिक्स है, फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स है, जहाँ पे कि कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। सो हम इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जब तक ये जो पोर्शन है, ठीक है, जो ग्राफ में आपको दिख रहा है पोर्शन, जब तक ये पोर्शन हो रहा है, यानी जब तक सबस्ट्रेट बढ़ा रहे हैं, वेलोसिटी बढ़ रही है, तब तक ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। हम इसको फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स बोल सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है, यानी ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक रिएक्शन है। कई बार आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है ग्राफ को देखकर कि यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स कौन सी है, ठीक है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कौन सी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। When substrate concentration is much greater than Km, then V नॉट हमारा क्या होगा, ठीक है, V हमारा क्या होगा, तो हम देख लेते हैं V क्या होगा। V हमने क्या पढ़ा था, V मैक्स सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अपॉन Km प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अब हमारा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया है Km के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो क्या होगा, Km क्या हो गया, बहुत स्मॉल होगा, ठीक है। Km अगर बहुत स्मॉल हो गया तो हमारा V क्या आ जाएगा, V नॉट क्या आ जाएगा, V मैक्स सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अपॉन Km को हम इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि Km क्या हो गया, बहुत कम हो गया है, और अपॉन में वैल्यू है तो, और प्लस में है तो हम वैसे ही इग्नोर कर सकते हैं बहुत कम वैल्यू को, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आ जाएगा, क्योंकि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हमारा काफ़ी ज़्यादा हो गया है। सो अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा हो गया है तो हम क्या कर सकते हैं, इसे कट कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों आपस में कट हो जाएंगी, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, और V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V मैक्स हो जाएगा। अंडरस्टैंड। सो इनिशियल वेलोसिटी यानी जो रेट है वो किसके बराबर हो चुका है, मैक्सिमम V मैक्स के इक्वल हो चुका है, ठीक है। सो ये कब होता है, जब V नॉट V मैक्स के कब इक्वल होता है, जब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इस ग्राफ में बताओ आप कि कहाँ पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ग्राफ रीड करना तो आता होगा, नहीं आता है तो आप लोग मेरी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो बना सकती हूँ जिसमें मैं आपको ग्राफ रीड करना सिखा सकती हूँ, ठीक है। सो जब से ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है एक्स एक्सिस में, ये इधर को इंक्रीज़ कर रही है, यानी कि यहाँ पर इस पोर्शन पे ये क्या होगी, लो होगी, यानी ना के बराबर होगी, और यहाँ पर ये इस पोर्शन में ये क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है। सो जैसे जैसे हम इस तरफ को बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारा क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कहाँ हो रही है, यहाँ पर इस वाले एरिया में जो है हमारा मैक्सिमम जो है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होगा। तो इसी एरिया में जो है जब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा तो उसी टाइम हमारा क्या होगा, V नॉट किसके इक्वल होगा, V मैक्स के इक्वल होगा। और हमने ये फॉर्मूले से भी जो है प्रूव कर दिया है, ठीक है, फॉर्मूले से भी हमने प्रूव कर दिया है कि जब हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होता है उस टाइम जो है V नॉट जो होता है वो V मैक्स के बराबर हो जाता है, यानी जो रेट है वो अपना मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन कर चुकी होती है। अब इसके बाद आप कितना भी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाओ, V मैक्स जो है, अब देख रहे हो V नॉट सबस्ट्रेट पर डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, ठीक है। और जब V नॉट सबस्ट्रेट पे डिपेंड ही नहीं करता है तो मैंने आपको इसके पार्ट 1 में बताया था, यानी लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, तो हम उस ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स को क्या बोलते हैं, हम उस ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स को क्या बोलते हैं, ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, जहाँ पे कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड नहीं करती है, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर जो है ये इस पोर्शन में क्या है, अब कंसंट्रेशन कितना भी बढ़ा लो हमारा जो है V मैक्स तो नहीं बढ़ने वाला है, क्योंकि V मैक्स जो है वो ऑलरेडी अटेन कर चुका है, ठीक है। अब कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट को बढ़ा के कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो ये वाला पोर्शन है ये क्या हो गया हमारा, ज़ीरो ऑर्डर
काइनेटिक्स, ठीक है। यहाँ इस वाले पोर्शन को मैंने क्या बताया था, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स था और यहाँ पे जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, मैंने इक्वेशन के थ्रू भी समझाया और ग्राफ के थ्रू भी आप लोगों को समझाया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है जब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हमारा Km के बराबर होगा तब हमारा V का वैल्यू क्या होगा। सो वी नॉट इक्वल्स टू क्या पढ़ा था हमने, V मैक्स सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ये वही फॉर्मूला लिख रही है जो हमने माइकलिस मेंटिस का जो इक्वेशन है, ठीक है, फाइनल इक्वेशन, Km प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ठीक है। अब वो कह रहा है कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन Km के बराबर हो चुका है, ठीक है, यानी कि हमारा जो अब हम जहाँ पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है उसको हम क्या लिख सकते हैं, Km लिख सकते हैं, क्योंकि Km के बराबर हो गया है, ठीक है। तो अगर हम इसे आगे सॉल्व करेंगे V नॉट इक्वल्स टू V मैक्स, या हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को Km लिखें या Km को सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन लिखें, तो ये वैल्यूज़ तो इक्वल हो चुकी हैं, ठीक है। तो ये Km भी इसके बराबर हो चुका है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, V मैक्स सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अपॉन 2 सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ये आपस में ऐड हो जाएंगे, और क्योंकि ये सेम वैल्यू हो गई है, ये दोनों इक्वल हो गए, तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे, तो 2s आ जाएगा, ठीक है। 2s आने के बाद अब ये सॉल्यूशन कैसे होगा, ये V मैक्स और ये S कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में है, तो V मैक्स अपॉन 2, ठीक है, समझ में आया। तो V नॉट हमारा क्या हो गया, V मैक्स बाई 2, ठीक है, यानी हाफ V मैक्स के इक्वल हो गया। तो ये हमने ऑलरेडी आपको बताया भी था कि Km क्या होता है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होता है एट हाफ V मैक्स, ठीक है। और ये हमने जो है इस इक्वेशन से भी प्रूव कर दिया है कि जब हमारा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन Km के इक्वल होता है उस टाइम पे हमारी वेलोसिटी क्या होती है, हाफ V मैक्स के बराबर होती है, ठीक है। तो सो दिस इज़ आवर Km, दिस इज़ हमारा इनिशियल वेलोसिटी, और ये किसके बराबर हो चुकी है, हाफ V मैक्स के बराबर, किस पोजीशन पे, जब Km किसके बराबर है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के बराबर है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हम ब्रिग्स एंड हेल्डन की इक्वेशन भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। सो ब्रिग्स और हेल्डन ने एक स्टेडी स्टेट एजम्पशंस दिया था, ठीक है, स्टेडी स्टेट एजम्पशन दिया था। इन्होंने क्या बताया था कि जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है ES का, यानी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का है, वो इक्वल्स होता है उसके ब्रेकडाउन के, ठीक है, यानी जितना हमारा ES कॉम्प्लेक्स बनता है उतना हमारा वो ब्रेक डाउन होता है, या हम कह सकते हैं द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन रिफ्लेक्ट्स इन स्टेडी स्टेट इन विच ES इज कांस्टेंट, जहाँ पे कि ES हमारा जो है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। इसे ही उन्होंने क्या बोला था, स्टेडी स्टेट अजम्पशन बोला था। द कंसेप्ट ऑफ स्टेडी स्टेट वॉज इंट्रोड्यूस बाई G.E. ब्रिग्स एंड हेल्डन इन 1925। तो 1925 में इन्होंने ये कंसेप्ट दिया था। ये ग्राफ के थ्रू हम समझते हैं, जैसे यहाँ पे ये कंसंट्रेशन है, ठीक है, ये कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो रही है, चाहे वो सबस्ट्रेट हो या प्रोडक्ट की हो, ठीक है, और यहाँ पे ये टाइम दे रखा है, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या होता है, जैसे ये प्री स्टेडी स्टेट है, जब स्टेडी स्टेट को अटेंड करने वाला होता है, तो पहले जब हम सोल्यूशन में डालेंगे तो क्या होंगे, फ्री एंजाइम्स होंगे, ठीक है, और हम उसमें सबस्ट्रेट डालेंगे तो धीरे धीरे क्या होंगे, फ्री एंजाइम जो है वो ES कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे ये ग्रीन वाला जो है वैल्यू दिख रहा है, यहाँ पे ES कॉम्प्लेक्स जो है बढ़ रहा है, ठीक है, यहाँ पे तक बढ़ा, उसके बाद ये क्या हो गया, एक टाइम के बाद ये स्टेडी स्टेट आ गया, यानी ES कॉम्प्लेक्स अब क्या हो गया, सैचुरेट हो गया, यानी अब आप कितना भी सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाओ, आपको जो है क्या नहीं होगा, अब और ES नहीं बन सकते, क्योंकि सारे एंजाइम क्या हो चुके हैं, ऑक्यूपाइड हो चुके हैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन से, ठीक है। ये जो हमारा E है, ये क्या है, जो ये पर्पल कलर का दिख रहा है, ये है हमारा टोटल एंजाइम, ठीक है। ये टोटल एंजाइम क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, और ES कॉम्प्लेक्स हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है प्री स्टेडी स्टेट में, और प्रोडक्ट सबस्ट्रेट हमारा पहले यहाँ था और अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे लो हो रहा है, और प्रोडक्ट जो हमारा ये है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमारी धीरे धीरे बढ़ रही है, ठीक है। जब स्टेडी स्टेट आता है वहाँ पर क्या होता है, ES कॉम्प्लेक्स हमारा क्या होता है, नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। ES कॉम्प्लेक्स हमारा क्या होता है, स्टेडी स्टेट अटेंड कर चुका होता है, और हमारा जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होता है वो डिक्रीज़ हो रहा होता है, और प्रोडक्ट हमारा जो है इंक्रीज़ हो रहा होता है, और इक्विलिब्रियम में क्या होता है, ये दोनों बराबर होते हैं, यानी जितना प्रोडक्ट बन रहा है उतना हमारा वापस सबस्ट्रेट बन रहा है, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाती है, ठीक है। स्टेडी स्टेट काइनेटिक्स क्या बोलती है कि जो हमारा
इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन होता है, ठीक है, जहाँ पे कि ES जो है हमारा जो है कांस्टेंट होता है, ठीक है। स्टार्टिंग में बढ़ेगा, स्टार्टिंग प्री स्टेडी स्टेट में जो है ES कॉम्प्लेक्स इंक्रीज़ होगा जब हम सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन बढ़ाएंगे, और उसके बाद जो है एक टाइम के बाद स्टेडी स्टेट अटेंड कर लेगा जहाँ पे कि ES कॉम्प्लेक्स, अब हम कितना भी सबस्ट्रेट बढ़ाएं हमारा ES कॉम्प्लेक्स जो है इंक्रीज़ नहीं होगा, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। सो इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम और डिटेल में पढ़ेंगे और भी जो भी साइंटिस्ट ने अपनी थ्योरीज दी थी, ठीक है, डिफरेंट ग्राफ्स पढ़ेंगे, ठीक है। सो वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब देवराड़ी पाठशाला।